हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो बच्चे, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। तो किस तरह से आपको पूरा प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करना है, किस तरह से डिटेल आपको प्लान आउट करना है, किस तरह से आपको चीज़ें स्टार्ट करनी है, वो आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपके फिजिकल फिटनेस की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये सारा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, पूरा का पूरा डिटेल प्लान मैं आपको आज बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं जो फोकस कर रही हूँ वो है सेल्फ असेसमेंट इज द ओनली की। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्रैकर्स यहाँ पे आपको हेल्प करता है टू गेन कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। तो हमारा टारगेट मेन यही है दैट यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर फेथ होना चाहिए। ठीक है, एंड नोबडी एल्स अदर देन योर सेल्फ नोज यू द बेस्ट। इसीलिए अगर आप अपने आप पे काम कर लेंगे तो आप किसी को भी नहीं हरा सकते, कि सबको हरा सकते हैं। और द मेन थिंग इज दैट एसएसबी किसी और से कंपटीशन नहीं है। एसएसबी इज हाउ बेटर यू आर, दैट इज इट। एसएसबी में कितने लोग आ रहे हैं आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एसएसबी में आप कितने अच्छे हैं, आप वहां तक डिजर्विंग हैं तो आप रिकमेंड होंगे, डिजर्विंग नहीं है तो रिकमेंड नहीं होंगे। फर्क ही नहीं पड़ता कि कंपटीशन है क्या। वो तो बहुत मिथ है, बहुत लोग तो 100 200 300 बच्चों को देख के डर जाते रिपोर्टिंग में। क्यों डरना यार, मेरा तो कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा तो कंपटीशन मैं खुद हूं, मैं कितना अच्छा परफॉर्म करता हूं, दैट इज इट। ठीक है, तो ये एम है। सेल्फ असेसमेंट इज द की। सबसे पहले वन ऑफ द मेन रीजंस ये है, कैंडिडेट्स जो है वो एसएसबीज और एफएसबीज इंटरव्यू को, सॉरी यहाँ पे आपका एसएसबी भी आ सकता है और एफएसबी भी। सो एफएसबी एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर इस नहीं कर पाते क्योंकि वो सेल्फ एवेल्युएशन को लैक करते हैं। ठीक है, यानी आप अपने बारे में ही नहीं जानते। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने मुझे वीक पॉइंट्स बताइए 3, तो अभी आप सोचने लगेंगे। मैं पूछूं कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में 3 अच्छी बातें और 3 बुरी बातें बताइए, तो आप अभी सोचने लगेंगे। दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ गैप बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स। तो वहां पे आपको क्या करना है, इस गैप को ब्रिज आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको जानना है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से, अपने नोन से, अपने कलीग से, अपने एम्प्लॉयज से एटलीस्ट अपने बारे में जान सकते हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट योर ओन्स। आपकी लाइकिंग्स क्या है, आपकी डिसलाइकिंग्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या है। विदाउट अ सिंगल थॉट अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप सोचने के लिए टाइम लेते हैं तो क्या सजेस्ट करता है वो सोचता है कि आप खुद अभी डिलेमा में हैं, आप फोकस नहीं है, आपने डिसाइड ही नहीं किया कि आप क्या करना चाहते हैं। तो जो ऐसा इंसान है जो सामने सोच रहा है, यानी उसका ऑटोमेटिकली क्या आ गया, क्योंकि आप ये टेस्ट दे रहे हैं तो यू आर प्रिटेंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अगर आप मेरी जगह जज होते तो आप भी यही करते। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आपको अपने लाइकिंग्स डिसलाइकिंग स्ट्रेंथ के बारे में जानना है विद अ प्रॉपर रीजन एंड एग्जाम्पल ऑल्सो। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, आज के फ्रेंड्स, आज के फैमिली मेंबर्स की वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनसे लिखवा लीजिए और आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं। योर ऑनेस्टी, माइंडसेट एंड हाउ यू परसीव थिंग्स इन लाइफ विल ऑल बी एनालाइज ड्यूरिंग द साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो इसी में आपके, इसमें आपके सब बोलते हैं साइकोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है, पर्सनल इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट है, बट इसमें आपका ऑनेस्टी, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितने अच्छे से चीज़ों को बता रहे हैं, आपका माइंडसेट क्या है, किस तरह से आप चीज़ों को लेते हैं अपनी लाइफ में, अपनी सराउंडिंग को किस तरह से अडेप्ट करते हैं, किस सिचुएशन पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी साइकोलॉजी टेस्ट में और पर्सनल इंटरव्यू में बाहर आती हैं और इन्हीं को टेस्ट किया जाता है। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड सी द चेंज। और आप अपने आप पे काम करना शुरू करिए और आपको चेंज दिख जाएगा। यानी यू हैव टू compete with yourself only. Remember this thing and you will definitely excel. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज बच्चे, कीप योर सेल्फ फिजिकली फिट। जैसे आपको ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज करनी होती है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस करने होते हैं, इन सब के लिए आपको अपने आप को फिजिकली फिट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मेंटली भी आपको काम करना पड़ता है और फिजिकली भी। सो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएसबीज इंटरव्यू, एनएसपी या एफएसबी इंटरव्यूज, आपको परफॉर्म करने अपने बेसिक एक्सरसाइजेस टू डेवलप स्टैमिना एंड एंड्योरेंस लेवल। फॉर दैट आपको क्या करना है, आपको रनिंग पे जाना है या आपको कुछ आउटडोर गेम्स प्ले करने हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, जो आपको एक्टिव नहीं बनाएंगे बल्कि आप में टीम स्पिरिट और कोऑपरेशन की एबिलिटीज को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। तो आप एक प्रॉपर शेड्यूल अपने फिजिकल फिटनेस के लिए फॉलो कर सकते हैं, अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं और अगर आप गेम्स खेल के कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट
इज अबाउट प्रैक्टिस स्टोरी राइटिंग। ठीक है, जब आपका परसेप्शन टेस्ट होता है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। कोई स्टोरी लिख देता है तो वो एग्जैक्ट स्टोरी नहीं लिखता, वो पिक्चर को डिस्क्राइब करता है। तो आपको उसकी टैक्टिक्स, उसकी ट्रिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आपको स्टोरी जो लिखनी है। स्टोरी को आप छोटे से छोटे में लिखें, क्योंकि जब आपका नरेशन आता है तो आपको 1 मिनट के अंदर जो है नरेट करना होता है अपने पूरे स्टोरी को, और 4 मिनट के अंदर अपने स्टोरी के बारे में टाइटल देके, थीम देके, उसको इंट्रोड्यूस करा के, उसमें प्रॉब्लम बता के, सोल्यूशन देके आपको अपनी स्टोरी को कंप्लीट भी करना होता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चे, तब तक 4 मिनट में आप स्टोरी कभी नहीं लिख पाएंगे। तो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेन। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट ले सकते हैं। वंस आप एक प्रिपेयर कर लीजिए इसे, उसके बाद लास्ट मिनट्स पे आप क्या करिए, लास्ट मोमेंट्स पे जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, नाउ इज द टाइम टू चेक योरसेल्फ। आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपने कितने अच्छे से परफॉर्म करा। उसके बाद है कैंडिडेट्स आपका डिस्कशन टेस्ट। डिस्कशन टेस्ट में आपको क्या करना है कि आपने जो स्टोरी लिखी है, आपको किस तरह से उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है और डिस्कस करना है। वंस आपने स्टोरी जो अपनी नरेट कर ली इंडिविजुअली, आपको इमीडिएट ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करना है और कंक्लूजन में एक कॉमन स्टोरी के साथ आना है। अगर आपकी स्टोरी नहीं मैच कर रही ग्रुप से, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना फोकस करके आपको अपनी स्टोरी को लेके आना है। ठीक है, अगर बाकियां नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आपकी स्टोरी, कोई बात नहीं, आप अपनी स्टोरी छोड़ दो। जो मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप जा रहा है, आप उस स्टोरी के साथ जाओ। बस बीच में क्या कर सकते हो, आप 2 या 3 कुछ ऐसे पॉइंट्स दे दो जो आपकी स्टोरी से सिमिलर हो बाकियों की स्टोरी में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है। टू स्कोर वेल इन PPDT, one needs to be confident and on up with their communication skills, body language, posture, stage daring एंड इनिशिएटिव एंड इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटीज। तो इसके लिए बेसिकली आपको हेजिटेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आप जो भी बोले, गलत बोले सही बोले, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि यार मैं बोल रहा हूँ, एक ऑफिसर बोल रहा है तो जो भी बोल दिया उसने, ऑफिसर ने जो बोल दिया दैट इज सही, गलत भी है तो भी सही, भाई उस पर आपको स्टैंड लेना है। ठीक है, एक बारी आपने कदम आगे बढ़ा दिया तो आप पीछे नहीं हटेंगे। दिस शुड बी द एटीट्यूड। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये क्वालिटीज डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साथ ही आपने लॉजिकल रीजनिंग एंड वोकैबुलरी पे काम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। परफेक्टिंग योर वोकैबुलरी इज नॉट रियली अचीवेबल इन जस्ट 1 मंथ, स्पेशली जो वीक है इंग्लिश में। उसके लिए आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ये एक टिप है। और उसके बाद उनसे रिलेटेड जो आपको मीनिंग समझ में आते हैं, उनसे रिलेटेड आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा नए वर्ड्स को सीखिए। डिक्शनरी में, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, उसमें कोई नया वर्ड दिख जाए तो आप अंडरलाइन करके उसका मीनिंग जानिए, उसके बाद उसको आप डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू करिए। देन इज़ योर ऑफिसर इंटेलिजेंट रेट रैंकिंग टेस्ट, दैट इज नॉन वर्बल वर्बल टेस्ट रीजनिंग के जो आते हैं, इसमें आपको थॉरोली प्रिपेयर करना होता है। सीरीज कंप्लीशन के, प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स के, एम्बेडेड फिगर्स के, वेन डायग्राम्स के, ऑड वन आउट फिगर्स के, जहाँ पे आपको टेस्ट के पैटर्न आपको ऑलरेडी पता होता है, टाइमिंग्स क्या है, कितना प्रेशर होगा, वो सारी चीज़ें आपको पता होती हैं। तो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। यू नीड टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर दिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग सेक्शन टू स्कोर वेल। बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं किसी भी FSB में, SSB में या फिर NSB में। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, बार बार FSB आ रहा है, बाकी का प्रिंटिंग हो गया है मिस, कोई बात नहीं। सो किसी भी एग्जामिनेशन में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी मैटर करती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी गुड एट योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन ऑर्डर टू स्पीक इन लार्ज ग्रुप, इन डिस्कस पर्सनल इंटरव्यू में, या आप जब अपने ग्रुप मेट्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो। क्योंकि एक टाइम पे लोग साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत लोग डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, तो वो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें घबराना नहीं है, हम कर लेंगे। सिंस SSB, ठीक है, SSB requires a huge amount of social adaptability, hence you must be good enough in interacting with and communicating your ideas to them. आपको नहीं आ रहा यार, आप हिंदी में बोलो, लेकिन बोलो। The thing is, आपको अपने आइडियाज़ को कन्वे करना है, कोई बात नहीं, बोलो आप। ठीक है, बट ट्राई कि आप कितनी जल्दी इंग्लिश में बोल पाए। तो अगर आपके पास टाइम है, कोशिश करिए आप इंग्लिश में बोलने की। अगर कुछ गड़बड़ है, नहीं आता है, हिंदी में बोलिए और वापस फिर इंग्लिश में आने की कोशिश करिए। उसके बाद बच्चे इन सब के अलावा मिलिट्री अवेयरनेस, यानी जो सर्विस आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उसके
बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जैसे एयरफोर्स में जा रहे हैं या आर्मी में जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एयरफोर्स मेंशन हुआ है, आर्मी या फिर नेवी की अगर मैं बात करूँ, आप जो भी विंग को ज्वाइन करना चाहते हैं उसके कमांड्स के बारे में, उसके रैंक स्ट्रक्चर के बारे में, एयरक्राफ्ट्स या शिप्स के बारे में, मिसाइल्स के बारे में, टैंक्स के बारे में, गन्स के बारे में, इन सब के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है ऑलरेडी एयरफोर्स में या आर्मी में, ठीक है, या नेवी में, तो वहाँ पे व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप थोड़ा सा और आपको फिर डिटेल में जानना पड़ेगा अगर कोई इस बैकग्राउंड से जाता है तो। नेवर फॉरगेट टू रीड अबाउट डिफेंस डील्स, तो आपकी डिफेंस डील्स के बारे में जानना कभी मत भूलिएगा, ठीक है। तो जो भी है डिफेंस अपग्रेडेशंस जो भी हो रहे हैं, जो भी डिफेंस डील्स हो रही हैं, उनके बारे में आपको अप टू डेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर फ्यू थिंग्स यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इम्प्रूविंग योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन सेंटर्स। तो ये कुछ चीज़ें आपको करनी है ताकि आप अपने चांसेस को बढ़ा सकें to get selected in the selection centers. Remember, practice makes everybody perfect and hence keep practicing. तो it is something जो आप प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगा बच्चे। एसएसबी में क्वालिटीज ऐसे नहीं डेवलप होती, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। आप पढ़ो, आप उसको अडेप्ट करो, अपनी लाइफ में अकॉर्डिंगली चेंज आओ। अगर आपको पता है आपको 7 o'clock उठना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, डेली उठो, आपकी हैबिट में आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप में चेंज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद एक चेंज अपने अंदर महसूस करोगे। जैसे जो लोग अल्कोहल छोड़ देते हैं, स्मोकिंग छोड़ देते हैं, आप देखो उनके अंदर अपने आप चेंजेस आते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरह जब आप भी इन क्वालिटीज़ को अडेप्ट करोगे, आपके अंदर OLQs अपने आप डेवलप होने लगेंगे, आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि OLQs कोई भी डेवलप नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं डेवलप कर सकता, आपके पेरेंट्स भी नहीं डेवलप कर सकते। वो आता है आप कैसे कैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, कितना आपको एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस से आप कितना सीखते हैं और अपने अंदर चेंज लेके आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टाइम मैनेजमेंट। आपको जितने भी एसएसबी में एग्जाम्स है, सब में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका टाइम मैनेजमेंट वीक हुआ तो आप पूरे एग्जाम में कहीं पे भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी है टाइम मैनेजमेंट हर स्टेप में अपनी डे टू डे लाइफ में। इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स को, अपनी सोसाइटी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज फॉलो दीज थिंग्स पंक्चुअली एंड डेडिकेटेडली, ठीक है। जो भी अभी तक हमने डिस्कस करा, इनको आप टाइमली पंक्चुअली फॉलो करें। नाउ लास्टली आई वुड टेल यू सम टिप्स, थोड़ा सा कैसे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जनरल नॉलेज की बुक पढ़िए, उससे 2 काम होंगे, ठीक है। अभी क्योंकि हमारे पास टाइम कम होगा या ज़्यादा होगा, जिस भी अकॉर्डिंग है, अगर आपको कुछ पढ़ना ही है तो न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपका वोकैब भी इंप्रूव हो जाएगा, आपका IQ लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। आप जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ लीजिए, ठीक है, उससे आपको नॉलेज भी मिलेगी, फिर आपका इंग्लिश भी अच्छा होगा, वोकैब भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, इट इज़ वेरी गुड। नहीं पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स एटलीस्ट पढ़ना शुरू करिए। अगर आप जानते हैं तो आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ लास्ट ईयर तक की भी कुछ इम्पॉर्टेंट अगर हैं तो पता होना चाहिए। एंड ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना, एक जनरल इन्फॉर्मेशन, एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि अगर मैंने कोई टॉपिक आपको बोल दिया, फॉर एग्जांपल इन दिस वाटर ट्रीटी मैंने बोला, तो एक बेसिक जिस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं ब्लैंक होना चाहिए, क्योंकि इन दिस वाटर ट्रीटी कितना इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज़ में कुछ ना कुछ टाइम में आता रहता है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन जैसे आता है तो इन दिस वाटर ट्रीटी आ जाता है। तो एक बेसिक पता होना चाहिए कि हुआ क्या है। तो ये कुछ फेमस फिनोमिना है जो आपको पता होने चाहिए, फेमस वॉर्स हैं, ये पता होने चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चे आपको प्रिपेयर करने के लिए। तो इस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। मटेरियल सफिशिएंट है आपके पास, सैम्पल्स आपको मिलेंगे और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेट्स अवेलेबल हैं। तो आप इन्हीं से प्रैक्टिस करिए। वंस यू हैव डन दिस, वी हैव मॉक टेस्ट ऑल्सो, आप मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, मटेरियल दीजिए और पढ़ाई करिए, पढ़ाई के बाद मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।